wants to build a blessed home? और कौन है जो कि अपने परिवार को आशीषित करना चाहता है और एक आशीषित परिवार बनाना Who चाहता wants है? to build a blessed family? और कौन एक आशीषित परिवार बनाना चाहता है? I'm going to say a few things and I want you to concentrate on what I'm saying tonight. और मैं आज आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप गौर करें उन बातों को जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। Many buildings, और बहुत सी इमारतें हैं। now buildings, but it can also mean people. और बहुत सी इमारतें हैं और इन इमारतों का मतलब ये हो सकता है कि बहुत से लोग भी हैं। सुनो ध्यान ना, many buildings look very strong. और बहुत सी इमारतें ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती हैं On the देखने में। outside, they develop cracks. और अगर बाहरी रूप से देखा जाए तो उनमें बहुत से क्रैक्स आने लग जाते हैं। Some collapse. और कई बार कई इमारतें गिर भी जाती हैं, ढह भी जाती हैं। Why? क्यों? Due to the weak foundation. और क्योंकि उनकी नींव जो है वो मजबूत नहीं होती है। Bad foundations produce bad buildings. और अगर नींव जो है वो मजबूत नहीं है तो फिर इमारत जो है वो भी मजबूत नहीं होगी। दूसरे बंदे आला देखो, बहुत सोने लगते हैं, बहुत सोने लगते हैं कि भी वो तो कभी नहीं हो सकते। इन्ना दे इन्ना लोभ, इन्ना दे इन्ना माण्या, बहुत सोनिया चीज़ां है क्या? Don't look at that. और दूसरों की चीजों की तरफ मत देखें या दूसरों की चीजों की तरफ निगाहें मत लगाएं। It's no different with buildings और अगर बिल्डिंग्स को भी देखें तो वो भी इस तरह की and a है। blessed family. और जो परिवार आशीषित है वो भी ऐसे हैं Didn't जैसे the बनाती है। Didn't the Lord Jesus Himself give us a parable of the house of the rock and the one on the sand? और खुदावंद यीशु ने भी हमें वो घर के बारे में बताया था, एक जो कि चट्टान पर बना है और दूसरा जो कि एक सैंड पर बना है। Matthew 7:24-27, we won't have time to translate because time has run out. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on a rock. The rain came down, the stream rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall because it had foundations on that rock. But everyone who hears the words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. And what happened? It fell down with a great crash. Okay, so we're not going to translate that. The house that the rock stood on firmly because it had the right foundation. और जो घर एक चट्टान पर बनाया हुआ है वो तूफान में भी खड़ा रहा क्योंकि उसकी नींव जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। It is therefore vitally important और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है that the right foundations undergird how we build our families. और इसी तरह से जरूरी है कि हमारे घर की जो नींव है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी और हम अपने परिवारों को अपने रिश्तों पर राइट फाउंडेशंस पर बना रहे हैं। More so because Christian families are under, and you will know this, a severe attack from the forces of darkness. और आप देखेंगे कि जो मसीही परिवार हैं उन पर बहुत ज्यादा अटैक होता है जो कि अंधकार की ताकतों के द्वारा होता And this है। brings me to the main thought of the sermon that I prepared for you और today. आज जो मेरा मेन थॉट है आज के सरमन का वो मैं आपको बताना चाहूंगा। Now lay the right foundation for your family. और अपने परिवार के लिए जो इमारत है वो सही रखिएगा और I said, फाउंडेशन सही रखिएगा। lay the right foundation for your family to be blessed. और आप अगर चाहते हैं कि आपका परिवार आशीषित हो तो आप अपने घर की नींव जो है वो बहुत ज्यादा सोच समझ के In रखिएगा। this message, I would like to share what I believe there are few vital foundations for building a blessed family. और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कुछ ऐसी बातें जो कि जरूरी है कि आपके परिवार अगर आप आशीषित चाहते हैं तो आप उन पर गौर करें। Okay, let's talk about first the foundation of a husband or a father और जो सबसे पहली बात कि एक पिता को या फिर एक हस्बैंड को किस तरह का होना who चाहिए acts as a spiritual leader. और जो कि एक घर का मुखिया होता है, आत्मिक मुखिया। Now the scripture tells us that the husband is the head और हमें जो कलाम है वो बताता है कि एक पति जो है वो घर का मुखिया है of the home. और वो घर का लीडर मुखिया हेड है। I'm not saying it. Ephesians 5:23 is saying और it. मैं नहीं ऐसा कह रहा, बाइबल कहती है इफिसियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय इसकी 23 आयत। For the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church, his body of which he is the savior. Right. Now, he therefore needs to be he needs to set the temperature control in your family. और इसीलिए जो एक हस्बैंड है उसके हाथ में टेम्परेचर कंट्रोल करने का यानी कि चीजों को कंट्रोल करने की ताकत है। This cannot be delegated to the wife. और ये जिम्मेदारी जो है ये पत्नी के हाथ में नहीं, कि ये जिम्मेदारी जो है पति के हाथ में खुदा ने The दी है। husband needs to direct the spiritual course of the family through teaching, prayer, and example.
और जो पति है उसको अपने घर की जो नींव है वो खुदावंद के कलाम के साथ और खुदावंद की बातों के साथ और एक उदाहरण बनकर अपने परिवार को दिखानी है। I'm not saying that. Deuteronomy chapter 4 verse 9 says, "Only be careful and watch yourselves closely that you do not forget the things your eyes have seen or let them fade from your heart as long as you live. Teach them to your children and to their children after them." Amen. और ऐसा आप नोट कर सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं व्यवस्था विवरण की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 9 आयत में खुदावंद का कलाम ये कहता है, The family is blessed when the husband takes on this responsibility. और परिवार जो है वो आशीषित होगा अगर पति जो है वो इस रिस्पांसिबिलिटी को उठा लेगा। A family is also blessed when a man learns to be gracious. और एक परिवार जो है वो आशीषित होगा अगर पति जो है वो अनुग्रहकारी हो जाता है या ग्रेशियस हो जाता है, Graciously love his wife. और वो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। Ephesians chapter 5 verse 25 and 33, you can read it at home if you like. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. However, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. और आप इसे पढ़ सकते हैं इफिसियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसकी 25 और 33 आयत अपने समय में घर जाकर। And what about the children? और बच्चों को क्या कहा गया है? Colossians chapter 3 verse 21. कुलसियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 21 आयत को Fathers, do not embitter your children or they will become discouraged. In spite of their weaknesses, because that's how Christ loves his bride. He loves his bride, which is the church. और इसी तरह से हम देखते हैं कि खुदा जो है वो अपने दुल्हन से प्यार करता है और जो कलीसिया है वो खुदा की दुल्हन है। Ephesians chapter 5 verses 25, 27 and 29 will tell you this. और इसी की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसकी 25, 27 और 29 आयत में ऐसा लिखा गया है। Therefore, let's respond quickly to their need in times of struggle and illness. और यहाँ लिखा गया है कि हम उनकी जरूरत के समय में उनके लिए खड़े हों और उनकी जितनी भी बीमारी है या संघर्ष है उनमें उसके साथ रहें। I once heard a man of God say, one of the best examples of a spirit-filled man is the one who lovingly cares for his wife. और एक बहुत ही अच्छे जो पासवान थे उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि जो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है एक खुदा के बंदे का, वो ये है जो कि बहुत ही अच्छी तरह से अपनी बीवी से मोहब्बत करता है। Friends, when was the last time that you actually spent time और वो आखिरी बार कब था जब आपने समय बिताया with your wife? अपनी बीवी के साथ? Let's remember that there are 3 times more verses for men than for the ladies in the teachings on the family in Ephesians 5. और अगर आप इफिसियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय देखें तो वहाँ पर आदमियों को ज्यादा खुदा ने टीचिंग्स दी हैं औरतों से परिवार के बारे में। It's a good example. We've just been through Christmas, right? और हम जो है क्रिसमस के सीजन से गुजर चुके हैं। A good example is how Joseph handled the situation. और हम देखते हैं कि यूसुफ ने जो है इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करा। Joseph, Mary's husband and our Lord's earthly father, he heard from God in Matthew chapter 1 verses 20 and 21. और हम देखते हैं कि मरियम का पति यूसुफ और हमारे खुदावन यीशु मसीह का जो धरती पर पिता था, उसने किस तरह से अपनी बीवी के साथ वो सिचुएशन को हैंडल करा। He had a good character. उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा A था righteous man. और एक धार्मिक व्यक्ति था। And that's in Matthew chapter 1 verse 19. और इसे आप पढ़ सकते हैं मत्ती उसका पहला अध्याय उसकी 19 आयत। Took great care of his wife. और उसने अपनी बीवी की बहुत ज्यादा देखभाल करी। Matthew chapter 1 verses 24 and 25. और मत्ती उसका पहला अध्याय उसकी 24 और 25 आयत को And he handled crisis situations with dignity. और उसने जो भी प्रॉब्लम्स आती रही उसने बहुत ही ज्यादा डिग्निटी के साथ उसकी देखभाल करी। And you can read that in Matthew chapter 1 verse 19. और मत्ती उसका पहला अध्याय उसकी 19 आयत को आप देख सकते To हैं। add to it, he taught Jesus spiritual principles. और अगर देखा जाए उसने प्रभु यीशु मसीह को भी बहुत अच्छी आत्मिक बातें सिखाई। And you can read that in Luke chapter 2 verse 41. और आप इसे देख सकते हैं लूका उसका 2 अध्याय उसकी 41 आयत में। Okay, here's a question for you. और यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ा सवाल है। My friend, मेरे दोस्त, when was the last time you led prayer at home? और आखिरी बार कब था जब आपने अपने घर में खुद दुआ करी है? The last time you taught God's word to your children? वो आखिरी बार कब था जब आपने बच्चों को खुदा के कलाम के बारे में When सिखाया? did you last lay your hands on your children और वो आखिरी बार कब था जब आपने अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर दुआ and करी? pray over them और आपने अपने बच्चों पर दुआ prophetically? करी और आपने उनके लिए भविष्यवाणियां करी हैं। Genesis chapter 48:14, you can read that later on. और उत्पत्ति की इंजील उसका 48 अध्याय उसकी 49 को आप पढ़ सकते हैं। Have you spent quality time instructing them in God's way? क्या आपने अपने घर में जो है खुदा के साथ इतना समय बिताया है कि आप जो है उसकी प्रेजेंस में जा सके? A mother
और एक माँ जो was है trying to teach her little daughter और वो अपनी छोटी बच्ची को सिखा रही to थी say thank you और वो उसे शुक्रगुजारी करना सिखा रही थी when receiving a gift. और उसने बताया कि जब तुम्हें कोई तोहफा देता है तो तुम्हें थैंक यू करना बहुत जरूरी है। After instructing her, और जितनी बार उसने उसे सिखाया और बताया, she gave her a glass of milk and asked, और उसने एक ग्लास ऑफ मिल्क उसको दिया और उसने कहा, now what should baby say? उसने कहा कि अब बच्ची को क्या कहना चाहिए? The daughter raised the glass, और उस बच्ची ने ग्लास को उठा लिया said cheers. और उसने कहा चीयर्स कहना चाहिए। Children will follow our example. और बच्चे जो है वो हमारे एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे। Father, husband, और चाहे पिता हो, चाहे Mother. पति हो, चाहे माँ हो, let's give them godly leadership in our own home. और आइए हम उन्हें गॉडली लीडरशिप दें जो कि हमारे घरों से शुरू And हो। this applies to every one of us. और ये हम सब पर लागू होता है। Number 2, the foundation of a wife and a mother. So I was coming to the mother, don't forget. और अब जो है मैं बात कर रहा हूँ कि एक फाउंडेशन जो कि एक माँ की या एक बीवी की होनी चाहिए, Who is of a noble character. और वो जो कि एक नोबल कैरेक्टर की, एक अच्छे स्वभाव की होनी ਆਪਣੇ चाहिए। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਦੀ ਆ, ਚਾਬੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? The family is blessed when the wife is a woman of prayer. और परिवार जो है वो आशीषित होगा जब औरत जो है वो औरत होगी जो कि दुआ करने वाली औरत है, Caring and character of good obedience. और वो जो है एक अच्छे स्वभाव की होगी और एक अच्छी औरत होगी। One is who is always available and willing to be submissive. और वो जो कि हमेशा तैयार होगी और हमेशा अधीन रहेगी। Ephesians chapter 5, 22 and 24, Proverbs 31 shows the finer qualities of such a lady. और बाइबल की ये आयतें जो यहाँ पर लिखी गई हैं सामने आप देख सकते हैं, इफ्सियों और नीति वचन में बताया गया है कि एक औरत जो है उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए जो कि खुदा की तरफ से है। I wish I had time. I wanted to study these, verses with you. 1 Peter chapter 3 verse 1 to 4 speaks of the value of her having the inner beauty. और पहला पत्रस उसका 3 अध्याय इसके 1 से लेकर 4 आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर उस औरत के बारे में बताया गया है कि उसकी अंदरूनी खूबसूरती जो है वो किस तरह की होनी चाहिए। Wives, your prayers and character will carry your husband and children through very difficult times. और मैं बताना चाहता हूँ कि जो बीवियां हैं उनकी करी हुई दुआएं जो है वो उनके पतियों को और उनके परिवारों को जो मुश्किल समय में जो है खड़ा रखेंगी। I have found that to be so true in our own family. और मैंने देखा है कि ये मेरे खुद के परिवार में बिल्कुल सही साबित हुआ है। Such a wife will create a culture of beauty in the home. और जो ऐसी बीवी है वो अपने खुद के परिवार में जो है खूबसूरती लेकर आएगी। However, लेकिन फिर भी a nagging wife is strongly rebuked in the scriptures. और हम देखते हैं कि एक वो बीवी जो कि हर वक्त जो है कुड़कुड़ाती रहती है या कंप्लेंट करती रहती है, खुदावन जो है इस तरह की औरत को नहीं पसंद करता है। And you can read that in Proverbs chapter 21. और आप इसे पढ़ सकते हैं नीति वचन उसका 21 अध्याय, And you can see the verse 9 and 19. और इसकी 9 और इसकी 19 आयत को आप पढ़ सकते हैं। In fact, I will read it for you. और मैं ये आपके लिए पढ़ना भी चाहूंगा। Better to live on a corner of the roof than share a house with a quarrelsome wife. And the other one, better to live in a desert than with a quarrelsome and a nagging wife. Wives, prayerfully allow God to bring out all the beauty He has placed inside of you. और बीवियों से और जो बहनें हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर जो खूबसूरती खुदा ने दी हुई है वो प्रार्थना के द्वारा बाहर लेकर आइए ताकि वो चमके दुनिया में। Number 3, the foundation of blessed children. और तीसरी बात की जो नींव है आशीषित बच्चों की। Children brought up in the fear of the Lord will be blessed by the Lord. और वो बच्चे जो कि खुदावन के डर और खौफ में बड़े किए जाएंगे वो बहुत ही आशीषित बच्चे आगे जाकर And बढ़ेंगे will be a blessing to their family. और वो अपने परिवार के लिए एक आशीष का कारण Especially बनेंगे their parents. और अपने माँ बाप के लिए बहुत ही ज्यादा आशीषित You रहेंगे। can read that in Psalm 127 verse 5. और भजन संहिता उसका 127 अध्याय के 5 आयत में आप इसे पढ़ सकते हैं। And it's a good example in our church. और ये हमारे खुद के चर्च में बहुत ही एक अच्छा उदाहरण है। Our children will learn to serve God from a young age. और हमारे बच्चे जो है वो एक छोटी उम्र से ही खुदावन की सेवा करना शुरू कर What देंगे। does the Bible say? और बाइबल हमें क्या बताती है? Train a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. और यहाँ लिखा गया है कि एक बच्चे को खुदा की बातों के साथ इस तरह से उसकी परवरिश करो कि जब वो बड़ा हो जाए वो खुदा के डर और खौफ से दूर नहीं होगा। Proverbs chapter 22 verse 6. और नीति वचन उसका 22 अध्याय उसकी 6 आयत को आप पढ़ सकते I हैं। once heard the pastor clarified that this verse refers to spiritual training and not to potty training. और एक बार एक पास्टर साहब जो उन्होंने मुझे बताया
बताया कि ये बच्चों की जो है आत्मिक जो ट्रेनिंग है उसके बारे में बात करी जा रही है, and not potty training. और वो potty training के बारे में नहीं बात करी जा So रही the है। promises of God for the future of our children are as follows. और हम देखते हैं कि हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में जो खुदा ने वादे दिए हुए हैं वो इस तरह से हैं, This is very important. और ये बहुत जरूरी है। I will pour out my spirit and my blessings on your children. और खुदा कहता है कि मैं अपनी आत्मा को उमेड़ दूंगा और तुम्हारे बच्चों को आशीषित करूंगा। They will thrive like watered grass. और उन्होंने कहा है कि वो जो अच्छी घास है उसकी तरह आगे बढ़ेंगे, Like willows on a riverbank. और वो झरनों की तरह जो है वो बहते रहेंगे। Isaiah 44 verses 3 and 4 if you want to know that. और ये शायद 43 में, आप इसे 44 में पढ़ सकते हैं। My chosen ones will not toil in vain or bear children doomed to misfortune. Isaiah 65 verses 22 and 23. Therefore, as we guide our children in the way of the Lord, और हम जब अपने बच्चों की परवरिश जो है खुदावन के डर और खौफ में करते we हैं, need never fear of their future because they are blessed. और हमें उनके भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी आशीषित हैं। I once asked my son, और मैंने एक बार अपने बेटे से पूछा, I think he was about 8 years old. और मुझे लगता है कि वो करीब 8 साल का था। I said, what would you like to be when you grow up, son? और मैंने कहा कि जब तू बड़ा हो जाएगा बेटा तो तू क्या बनना To चाहेगा? my great surprise, और मैं बहुत ही हैरान हुआ, he said, I want to be like you, Dad. और उसने कहा कि मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ What a डैडी। blessing it was to hear those words from your own son. और ये कितनी अच्छी आशीषित बात है जब आपका खुद का बच्चा जो है वो आपको, आपका बेटा आपको ऐसे कहे। Now, before the foundation of family in prayer, और जो आपके परिवार की नींव जो कि प्रार्थना में रखी जाती that's है, our family altar. और ये हमारे परिवार का एक वेदी है, एक ऑल्टर है हमारे The लिए। family that prays together stays together. और वो परिवार जो कि इकट्ठा दुआ करता है वो हमेशा इकट्ठा रहता Well, है। these sayings are not from the scriptures. और ये जो बातें कहावतें बन गई हैं ये वचन में नहीं लिखी They गई have हैं, a great value. लेकिन इनकी बहुत ज्यादा बड़ी कीमत है। Of course, the Bible is filled with teachings on the power of prayer. और हम देखते हैं कि बाइबल जो है वो हमें ऐसी टीचिंग्स देती है जो कि प्रार्थना की ताकत पर है। God has promised to answer when we will call upon Him. और खुदा ने वादा किया है कि जब हम उसे पुकारेंगे तो वो हमारी सुन लेगा। A family is blessed when the husband and wife pray together. और एक परिवार जो है वो आशीषित है जब पति और पत्नी एक साथ मिलकर दुआ करते हैं Daily at the family altar. और वो परिवार की वेदी पर बैठकर हर रोज दुआ करते As हैं well as pray with their children daily. और अपने बच्चों के साथ मिलकर दुआ करते हैं। Mothers, pray with your children. और माएं जो है वो अपने बच्चों के साथ दुआ करें Fathers, pray with your children. और पिता भी अपने बच्चों के साथ दुआ करें। According to 1 Peter 3:7, the family altar is also a great place to bring healing to family hurts. और कहा गया है पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसकी 7 आयत में कि परिवार की वेदी जो है वो एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर मिलकर जब दुआ करी जाती है तो जितने दुख तकलीफ या जितनी भी हर्ट्स होती है वहाँ पर हीलिंग शुरू हो जाती So है they can be prayed over. क्योंकि वो दुख दर्द जो है उनके लिए प्रार्थनाएं With करी any जा सकती bitterness है being removed through forgiving one another. और जितनी भी कड़वाहट है वो दूर हो जाती है एक दूसरे को माफ कर कर। A wise counselor once said, when struggles arise, it's best to talk to God first and then others. और एक बहुत ही अच्छे काउंसलर हैं जो कि बहुत ही बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा कि जब जिंदगी का संघर्ष जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो सबसे पहले खुदा से बात करनी So चाहिए talk to God first, then to each other before talking to outsiders. और सबसे पहले अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपने खुदा से बात कीजिएगा इससे पहले कि आप एक दूसरे के साथ बात करते हैं। What better place is there for this to happen than the family altar? और इससे अच्छी जगह कौन सी हो सकती है जहाँ पर आप इसकी शुरुआत करें अपने परिवार में, अपने परिवार की वेदी पर। Once again, my family and my wife, we have found out this to be so true. और मैंने और मेरी बीवी ने देखा है कि हमें ये बात जो है बहुत ही सच्ची साबित हुई है हमारी जिंदगी So में। many times we have upheld our needs and struggles and our children before the Lord, and He has always, I say, always come through for us. और मैंने और मेरी बीवी ने जब भी अपनी जिंदगी में किसी भी चीज के लिए हमने दुआ करी है खुदा के सामने, खुदा ने कभी भी शर्मिंदा नहीं करा, खुदा हमेशा और हमेशा सुनता आया है। Remember the family altar मैंने कहा कि परिवार की वेदी is also a wonderful place to cultivate praise and thanksgiving in our home. और ये एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पर हम खुदावंद के लिए शुक्रगुजारी की भेंट लेकर जा सकते हैं। And I'm sure there are other religions who build actual little temples in their houses. और हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे हमारे धर्म है जहाँ पर घरों में जो है छोटे छोटे मंदिर बना
लिए जाते हैं। But our God is a God of supernatural. और हमारा खुदावन जो है वो एक ऐसा खुदा है जो कि सुपरनैचुरल का खुदा है। We build our homes with prayer. और हमारे घर जो है वो प्रार्थना पर बनते हैं। So families get together. That is the altar, the family altar. और जब परिवार एक साथ इकट्ठे होते हैं तो वो परिवार का ऑल्टर एक वेदी बन जाता है। Now, number 5, the foundation of your family being a part of God's family. और अब जो कि आपका परिवार जो है वो खुदा के परिवार का जब हिस्सा बनता है। You know, this church, our church, is God's family. और आप जानते हैं ये चर्च जो है ये खुदा के परिवार का हिस्सा है। If you heard, अगर आपने सुना है, I heard. मैं भी उस वक्त दुख में हूँ। Auntie wasn't well. और हमारी आंटी जी ठीक नहीं थी। I said to her, "You're not going to cook." और मैंने कहा कि आंटी तू खाना नहीं बनाएंगी। मैंने कहती ठीक है बेटा। She said, "Okay, no problem. मैं नहीं कुक करूँगी। आज किसने खाना बनाया? आंटी ने। कहना नहीं मन्ने। No. Whatever it is, auntie, you're serving the Lord. You're not serving me. You're not serving anybody. You're doing what God wants you to do. और हम इसी तरह से आंटी के लिए देखते हैं कि आंटी जो है वो खुदा के घर में खुदा की सेवा कर रही है, वो किसी इंसान की सेवा नहीं कर रही है और इसका फल खुदा ही दे सकता है। But this is our family. लेकिन ये हमारा परिवार है। And if one hurts, और अगर एक को दर्द होता है, the other hurts. और दूसरे को भी दर्द होता है। So, therefore, being a part of it, serving God together through your home church will bring a blessing to your family. और अगर आप अपने होम चर्च में आकर खुदा की सेवा करते हैं, तो वो आपके खुद के परिवार में आशीष लेकर आएगी। Make it a place for your children to learn and serve and say Islamji and say Jamsiki and come out to the front and sing. और आप अपने बच्चों को भी अच्छी सीख दें, अच्छी शिक्षा दें कि वो चर्च में आकर सलाम कहें, जय मसीह की कहें, आगे आए और किसी भी तरीके से खुदा की सेवा करने वाले बने। Make it a place for your children to learn and serve. और अपने बच्चों की ये आदत बनाएं कि आपके बच्चे जो है वो खुदा की सेवा करने वाले बने। Teach them to love God's house more than their own home. और आप अपने बच्चों को सिखाएं कि वो खुदा के घर को इतना प्यार करें अपने खुद के घर से ज्यादा। Psalm 27 verse 4 will teach you that. और भजन संहिता 27 उसका 4 अध्याय। Joshua's words ring true even today. But as for me and my household, we will serve the Lord. और यहोशू के ये शब्द आज भी सच्चे हैं जो कि कहता है मैं और मेरा घराना जो है वो हमेशा खुदा की सेवा करेंगे। Bring added blessings to your family by making your home an extension to our ministry. और आप अपने घर को जो है खुदावन की सेवा के लिए, उसके कामों के लिए इस्तेमाल करें। I am so happy with Sister and Narinda, Sister Raj and Narinda, that they've taken up to actually go together as a team to Soho Road to actually witness to people. और इसी तरह से जो है हमारे चर्च में दो औरतों ने ये फैसला लिया है कि वो जाकर जो है कलीसिया का काम करेंगे और सोहो रोड पर जाकर जो है खुदा की सेवा करेंगी। That's an extension to the ministry. और ये देखते हैं कि ये एक्सटेंशन है मिनिस्ट्री के लिए। Your home can be used for God's purposes. और आपका घर भी खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। You could be inviting your relations who do not know the Lord for a dinner. और आप अपने खुद के घराने में ऐसे लोगों को इनवाइट कर सकते हैं डिनर के लिए जो कि शायद खुदा के बारे में नहीं जानते हैं। Slowly drip feed the gospel to them. और धीरे-धीरे करके आप खुदा का कलाम उन्हें सिखा सकते हैं। Why? Because you want them to be saved. क्योंकि आप चाहते हैं कि वो बचाए जाएं। Why? Because you want them to be healthy. क्योंकि आप चाहते हैं कि वो हेल्थी रहें। Why? Because you don't want them to be you want them to be in heaven, basically. क्योंकि आप चाहते हैं कि वो स्वर्ग के अधिकारी बने। It also could be a place where people can speak spiritual counsel. और ये वो जगह भी हो सकती है जहाँ पर लोग जो है आत्मिक बातें करें। With these foundations, और ये जितनी भी फाउंडेशंस हैं, our families, our homes will truly be blessed, and you can say amen to that. और हमारे परिवार और हमारे घर जो है वो पूरी तरह से आशीषित होंगे। Maybe you and I, we may not be able to work on all of them at one time. और हो सकता है यहाँ पर बहुत सी चीजें हैं लेकिन आप और मैं जो है सभी पर काम नहीं कर सकते हैं। Maybe you can work on it one thing. और जितनी भी बातें बताई गई हैं उनमें से शायद एक जो है वो आप कर सकें। Try it for a week. और आप एक हफ्ते के लिए इसे करके देखिए। A man of God once said, and I will never forget this. और एक खुदा का बंदा जिसने एक बार ये कही थी बात और मैं कभी नहीं भूल सकता, उसने क्या कहा? Listen carefully. We don't have the right to take the message of Christ outside our homes. और उसने कहा कि खुदा का जो संदेश है वो अपने घर के बाहर हम नहीं लेकर जा सकते हैं। If it's not working inside our home. और अगर वो हमारे खुद के घर में काम नहीं कर रहा
बड़ा है। Let's build a blessed home and blessed family. उसने कहा कि हम एक आशीषित परिवार और एक आशीषित घर को बना सके। I've used some of Billy Graham's words here at a sermon that I once heard him preach. और मैंने आज बिली ग्राम के सर्मन की कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखी जो कि मैंने एक बार सुना था उनसे। I hope it's blessed you. और मैं सोचता हूँ कि आज आपको बरकत मिली है। I hope the children, our families, our family prayer, our husbands and wives, I hope and I pray to God that we will work in our lives to build a better foundation for us to carry on in this life. और मैं आज दुआ करता हूँ कि आज का वचन आपको बरकत दे चुका है और परिवार होने के नाते, पति या पत्नी होने के नाते हम अपने परिवारों में ये आशीष लेकर जाएंगे और खुदावंद के राज्य को बढ़ाएंगे। Amen. Amen.